नामुमकिन कुछ भी नहीं है इस पृथ्वी पे, नामुमकिन इम्पॉसिबल नाम का कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। ठीक है, सिर्फ उस मुताबिक हमें कोशिश करना होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, आरआरबी ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस 14 की ओर। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आरआरबी ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बुक को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से इस बुक को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। तो इस पृथ्वी पे नामुमकिन कुछ नहीं है, हर चीज मुमकिन है। ठीक है, सिर्फ आप लोग कोशिश करते रहिए। आप भी एक दिन में महान बन सकते हैं, उसी हिसाब से आपको कोशिश करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मैथ का प्रश्न। तो देखिए आपके स्क्रीन पे मैथ के प्रश्न शो हो रहे होंगे। ओके, जैसा कि यहाँ पे आपको पता है कि सिर्फ मैथ के ही प्रश्न कराए जाते हैं, बाकी बात जो भी प्रश्न होते हैं वो खुद से आपको करने होते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है, प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। ठीक है, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात कितना है? 4 और 3 है। यदि उसी मिश्रण से 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तदनुसार नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, ये हमको बतानी है। तो देखिए दोस्तों प्रश्न क्या है, 26 नंबर प्रश्न, 26 प्रश्न है। ओके, तो दिख रहा होगा, कहता है कि एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात कितना है। ए से अल्कोहल कर लेते हैं, डब्ल्यू से वाटर कर लेते हैं। इसका अनुपात जो है 4:3 है। ओके, जब इसमें 5 लीटर जल और मिला दिया गया तो अनुपात कितना हो जाता है? 4:5। ओके, क्या मिलाया गया? 5 लीटर जल। ठीक है, वाटर मिलाया गया। अब देखिए सबसे पहले कि वाटर पहले 3 यूनिट था, अब हो गया 5 यूनिट, लेकिन अल्कोहल जस का तस रहना चाहिए। जितना अल्कोहल पहले था उतना ही अल्कोहल बाद में भी होना चाहिए। तो पहले अल्कोहल 4 लीटर था, अल्कोहल अभी भी 4 लीटर है। मतलब अल्कोहल में हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि छेड़छाड़ किस में कर रहे हैं? जल में, वाटर में। ठीक है, तो पहले वाटर 3 था, अब हो गया 5, यानी कि 3 से हो गया 5। कितने की वृद्धि हुई? वाटर 2 यूनिट की वृद्धि हुई। 3 से हुआ 5, कितने की वृद्धि हुई? 2 यूनिट की वृद्धि हुई। और कहता है कि 5 लीटर मिलाया गया, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/2। ओके, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 5/2। तो पूछा गया है कि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, नया मिश्रण ये है, अल्कोहल कितना है? 4 यूनिट, और 1 यूनिट का मान आपने निकाला है 5/2। 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 लीटर। तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 10 लीटर। ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग दूसरे प्रश्न पे फोकस कीजिए, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। ओके, जिनको ना समझ में आया होगा वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, फिर से बता देंगे हम। चलिए ये देखिए प्रश्न संख्या 27, तब तक इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, प्रश्न है 27 कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16। उस राशि का 1/16 का मतलब क्या है कि एक ब्याज है, तो नीचे वाला जो है सो मूलधन है। ठीक है, उसमें यदि वर्षों की संख्या और वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत क्या? देखिए जितना दर है, ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है कि जितना वर्ष है उतना ही दर है। तो 1 मिनट रुक जाइएगा, हम थोड़ा मार्कर में इंक डाल लें। तो देखिए प्रश्न 27 क्या है। प्रश्न आप लोग समझे होंगे कि जितना रेट है उतना ही वर्षों की संख्या है। ओके, जितना रेट है उतना ही वर्षों की संख्या है। तो यदि रेट को भी आर हमको निकालना क्या है? वार्षिक दर प्रतिशत। यदि जितना आर है उतना ही टाइम भी है, तो टाइम और आर दोनों बराबर है, तो हम टाइम को भी आर ही लिख सकते हैं। यानी कि आर इंटू आर बराबर जो है 1/16 है। अगर इसको हम लोग प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो गुना 100। ओके,
गुना 100। यहां से r इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 100/16। यहां से अगर r निकालेंगे तो ये रूट में चढ़ेगा, रूट अंडर 100/16, यानी कि रूट अंडर 100 का मान 10/16 का मान 4, रूट अंडर 100 का मान 10/16 का रूट 4, यानी कि 10/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/2। 10/4 को काट कर क्या लिख सकते हैं, 5/2%, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5/2%। और 5/2% कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन। जब आप सी नंबर ऑप्शन को तोड़िएगा या फिर इसी को तोड़िएगा तो 2 दूना 4, 1.2% आएगा, 2.1/2%। ओके, सी नंबर ऑप्शन। चलिए आप लोग अगला प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए, तब तक हम इसको, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर होगा। तो बनाइए। ओके, चलिए कैवा नंबर है 28 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर, ठीक है, समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होता है 4a, और है कितना 100 सेंटीमीटर। यहां से a निकल जाएगा, a बराबर 4 से ये कटेगा 25 बार में, यानी कि 25 सेंटीमीटर क्या हो गया उसका भुजा। ओके, भुजा हो गया 25 सेंटीमीटर, उसका एक विकर्ण दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तदनुसार क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ओके, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ओके, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, जो भी विकर्ण होगा उसका क्या करना है गुणनफल। तो सबसे पहले हमको विकर्ण निकालना है, तो देखिए थोड़ा सा फिगर में बना दूं समचतुर्भुज का। ओके, समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होती है। अब इसका एक विकर्ण जो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है विकर्ण 40, यानी कि ये जो टोटल लेंथ है 40 है, तो दूसरा विकर्ण आपको निकालना होगा, क्योंकि विकर्ण का गुणनफल डिवाइड 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है फॉर्मूला। तो इसका एक प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो विकर्ण है ना, यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करता है। ओके, किस पे 90 डिग्री पे यहाँ कट करता है, तो इसको जो है और बराबर 2 भागों में बांटता है। विकर्ण को क्या करता है, बराबर 2 भागों में बांटता है। तो इसको अगर 2 भागों में बांटेगा तो ये 40 था, तो ये 20 हो जाएगा, तो ये भी 20 होगा। ओके, तो ये वाला भुजा तो हम लोग निकाल चुके हैं, भुजा ए 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, और ये भी 25 होगा। इतना तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग ये वाला अगर निकाल ले तो इसका 2 गुना होगा टोटल विकर्ण। ओके, क्योंकि इसको जब 2 भागों में बांटता है तो ये जितना होगा उतना ही ऊपर वाला होगा। तो देखिए आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए था 3 4 5 का, 3 4 5, क्या ट्रिपलेट याद होना चाहिए था 3 4 5 का। अब देखिए कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, विकर्ण है, तो विकर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा आपको कितना दे रखा है 25, यानी कि 5 का क्या गुना है, तो यहाँ पे देखिए 5 का ये क्या गुना है, 5 गुना है। ओके, 5 या 25, 5 का 5 गुना है। यहाँ पे 20 में भी 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, जो कि एक भुजा आपको 20 दिख रहा है। इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, यानी कि 3 को भुजा निकल गया कितना, 15 20 25, 20 25 यहाँ है, तो ये वाला भुजा हो गया आपका 15। ओके, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, तो ये भी भुजा कितना हो जाएगा 15। ओके, बस क्षेत्रफल का फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण टोटल, ये देखिए ये टोटल विकर्ण जो होगा, ठीक है, ये टोटल 20 और 20 40, और इंटू में ये वाला टोटल विकर्ण, तो 15 15 30, 2 से ये 20 बार में, तो 30 गुना 20 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 पर 00, यानी कि 600। 600 कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन। ओके, समझ में आया होगा प्रश्न, प्रश्न में कुछ था नहीं। ओके, तो एडवांस स्टूडेंट एडवांस से क्यों भागते हैं, बेसिक ये जो सूत्र है ये याद नहीं होने के कारण, दूसरा की प्रॉपर्टी नहीं जानने के कारण, इसी सब कारण स्टूडेंट जो है एडवांस से भागते हैं। एडवांस कुछ नहीं है, एडवांस प्रॉपर्टी का खेल है और फार्मूला का खेल है, और कुछ का चीज इसमें नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ताकि एडवांस में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए।
हाँ, प्रश्न है, एक वर्गाकार पतंग जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक समबाहु त्रिभुज से जोड़ी गई, तदनुसार उससे बनने में लगभग कितना कागज इस्तेमाल हुआ ये बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों पॉइंट में दे रखा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं, चलिए बताते हैं उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। प्रश्न है, सभी को दिख रहा होगा कि एक वर्गाकार पतंग है जिसका एक विकर्ण 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। वर्गाकार है, वर्ग के आकार का एक विकर्ण है, ओके। इसका जो ये विकर्ण है ये 32 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक समबाहु त्रिभुज से जोड़ी गई, तदनुसार उससे बनने में लगभग कितना कागज इस्तेमाल हुआ ये हमको बताना है। इसमें जो है 8 सेंटीमीटर मतलब कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है मतलब आधार जो है 8 सेंटीमीटर है, ओके। इससे जोड़ा गया तो इससे बनने वाला लगभग कितना कागज का इस्तेमाल हुआ ये हमको बताना है। यानी कि इसका क्षेत्रफल बराबर मतलब दोनों के क्षेत्रफल को निकाल कर जोड़ दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जब विकर्ण दिया हो, वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया हो तो क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस कर दीजिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके। विकर्ण कितना दे रखा है वर्ग का 32, तो 32 इंटू 32 दो बार लिख दीजिए क्योंकि इसका स्क्वायर है, डिवाइड बाई 2 प्लस √3। यहाँ पे √3 का वैल्यू आपको पुट करना होगा। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732/4 इंटू में ए स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64, ओके। कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। समझ में आ रहा होगा सभी को। चलिए जब आगे इसको सॉल्व करेंगे, 2 से ये कट जाएगा 16 बार में, 16 दूना 32, 16 गुना 2 32, 16 3 48 और 3 51, 511 प्लस इसको काटेंगे तो 16 चौका 64, ओके। अब इसको सिर्फ गुना करना है या तो आप गुना कर लीजिएगा, ओके। तो मैं आपको गुना करके ऐसे लिख देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। कितना गुना करना है 1.732 इंटू में 16, यहाँ पे अगर गुना कीजिएगा तो यहाँ आएगा 27.712 और इसमें जोड़ दीजिए 512 यानी कि 712 तो 10 का 10 रहेगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 1 और 2 3 5, 539.712 ए नंबर ऑप्शन, ओके। देख लीजिएगा इतना ऑप्शन में होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, स्क्रीन पे रहिए, तब तक इसको क्या करते हैं हम मिटाते हैं, ठीक है। चलिए बनाइए सभी कोई। आज कितने लोग देखते हैं बना पाते हैं ये प्रश्न को। और दोस्तों ये वाला जो प्रश्न अभी हमने दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ओके। इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्रिज्म और पिरामिड आना चाहिए, ओके। और जिन स्टूडेंट जो है अभी तक प्रिज्म और पिरामिड का वीडियो नहीं देखे हैं वो SD यादव बुक से जाकर देख सकते हैं, बिकॉज SD यादव बुक में ही हमने प्रिज्म और पिरामिड को पढ़ाया है और कहीं भी ये वीडियो नहीं मिलेगी। RS अग्रवाल जो है प्रिज्म और पिरामिड है नहीं जिसको हम बनाए, ठीक है। तो पता नहीं डस्टर कहाँ चला जाता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं और बनाइए प्रिज्म और पिरामिड। प्रश्न है, एक समलंब प्रिज्म 6 सेंटीमीटर आधार वाले समबाहु त्रिभुज पर स्थित है, उसका आयतन 81√3 सेंटीमीटर है, तदनुसार इस प्रिज्म की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो प्रश्न तो आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, ओके। तो कितने लोग जो है बना चुके हैं 6 सेंटीमीटर आधार वाले क्या है, तो आयतन क्या होता है, सबसे पहले आयतन की बात कीजिए 30, ठीक है। 6 सेंटीमीटर आधार वाला समबाहु त्रिभुज पे खड़ा है, ठीक है। प्रिज्म जो है समबाहु त्रिभुज पे खड़ा है, तो समबाहु त्रिभुज का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ओके। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। देखिए ना प्रिज्म का आयतन, क्या होता है, आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई h, ठीक है।
दिख रहा होगा प्रश्न, प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, जो आधार दे रखा हो, समबाहु त्रिभुज का आधार होगा तो यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। यहाँ पे यदि समकोण त्रिभुज का होगा तो समकोण त्रिभुज लगेगा। यहाँ पे यदि वर्ग का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का आधार दे रखा होगा तो वर्ग का लगेगा। जैसा भी आधार देगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, आपको प्रिज्म का आयतन दे रखा है 81√3 बराबर आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर का है तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू में हाइट तो हमको निकालना है तो यहाँ से h निकाल लेंगे। √3 से √3, 9 9 81, 9 चौका 36, 4 से ये 4 कटेगा तो h बराबर कितना बचा, 9 सेंटीमीटर। यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई निकल के आएगा तदनुसार उस प्रिज्म का ऊंचाई जो निकलेगा कितना निकल जाएगा, 9 सेंटीमीटर, ये नंबर। ओके, प्रश्न फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला अगर याद होता तो आप इस प्रश्न को कर लेते तो समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा अगला प्रश्न आप लोग बनाइए। देखिए अगला प्रश्न रहा स्क्रीन पे, देखिए प्रश्न है, एक वस्तु 4 सेकंड में 23 मीटर और अगले 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करता है, औसत चाल कितनी है। ठीक है, तो देखिए औसत स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बट्टा में कुल समय। कुल दूरी बट्टा में कुल समय। ठीक है, क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल दूरी देखिए पहले कितना गया, 4 सेकंड में 23 मीटर, तो पहले 23 मीटर गया और फिर अगला बार 15 मीटर गया। ठीक है, और टाइम कितना लगा, पहले 4 सेकंड फिर 2 सेकंड। ठीक है, 15 23 और 15 कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 5 और 3 8, 2 और 1 3, डिवाइड बाई 6। इसको भाग कर लीजिए, जब भाग कीजिएगा तो 6 1 36.20, 6 3 18, फिर 20 6 3 18, ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में। ओके, तो 6.33 मीटर प्रति सेकंड आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो इसको क्या कीजिए, इस सेकंड जो बट्टा का रहता है इसको पलटी मार के ऊपर जाने दीजिए, तो 6.33 मीटर, और ये जब बट्टा से हटेगा तो सेकेंड इनवर्स लग जाता है, तो ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में जो कि बी नंबर है। ठीक है, 6.33 मीटर सेकेंड इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, अगला क्वेश्चन बनाइए। देखिए ये अगला क्वेश्चन 81 नंबर आ चुका है, 81 नहीं 34 बनाइएगा। ठीक है, 81 नहीं है, माफ कीजिएगा, वो 33 क्वेश्चन है। ठीक है, वो 33 नंबर क्वेश्चन है, बनाइए इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन डिस्प्ले पे है। प्रश्न देखिए क्या कहता है, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से कम हो जाता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 रुपया था तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। 3 वर्ष पहले का पूछा है तो 3 वर्ष पहले का नहीं पता है तो एक समान लेंगे। ओके, 5% की दर से कम होता है यानी कि 95/100। ये कितना टाइम लिखाएगा, 3 टाइम, क्योंकि 3 वर्ष है तो 95/100 इंटू में 95/100। ओके, और वर्तमान मूल्य कितना है तो इसका 411540। बस इसी को काट लीजिए, काटने पे जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 19 5 95, 20 2500, 19 5 95, 20 2500, 19 5 95, 20 2500। 19 से ये कटेगा, 19 से ये काट लेते हैं तो 19 दूना 38, 3 1, 19 दूना 38 नहीं होगा, 19 से कम 19 होगा। ठीक है, फिर कितना बचेगा, देखिए इससे अच्छा है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम मोबाइल से ही काट लेते हैं ताकि आप लोगों को भी आसानी हो। जब 19 से काटेंगे तो 21 660 बार में कटेगा, फिर इसको काटेंगे अगर 19 से तो ये कटेगा, इस 19 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 1140, फिर इस 19 से इसको काटेंगे, ठीक है, तो कट जाएगा 60 बार में। ओके, ऊपर वाला कट चुका है तो x का वैल्यू कितना जाएगा, नीचे में 60 और इधर 20 20 20, तो 4 दूना 8, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 पर 3 0। ओके, 8 छक 48,
और 4 जीरो, सॉरी 3 और 1 4 जीरो, यानी कि 4,80,000। ओके, देख लीजिए 4,80,000 कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। ओके, तो प्रश्न में कुछ नहीं था, कैलकुलेशन वाले प्रश्न थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 34 बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, थोड़ा प्रश्न ऊपर में है, नीचे कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए और प्रश्न बनाइए। क्या है प्रश्न, 137 मीटर तथा 163 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी समांतर रेल पटरी पर एक दूसरे की ओर क्रमशः 42 और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, 34। ठीक है, कहता है कि 137 मीटर तथा 163 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो दूरी क्या होगा रेलगाड़ी का, हमेशा जुड़ेगा। एक रेलगाड़ी की लंबाई है 137, दूसरा जो लंबाई है कितना है 163, ये जोड़ दिए तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल जो है कहता है एक दूसरे की ओर है तो चाल भी जुड़ेगा। एक का चाल है 42, दूसरे का चाल है 48, तो चाल को भी जोड़ दिए क्योंकि एक दूसरे की ओर है। और ये 42 और 48 क्या है, किलोमीटर में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना। और पार करने में कितना समय लगेगा नहीं पता है, तो यहाँ टी, बस यही टी तो निकालना है। इसको करेंगे तो 7 और 3 10, 6 3 9 1 10, 2 और ये 3 300। इसको 42 और 48 कितना हो जाएगा, 90, इंटू में 5/18, 18 5 90, 5 और 5 25 होता है, 25 से इसको काटिए, 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी कि टी बराबर कितना निकल के आया, 12 सेकेंड। 12 सेकेंड कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन। ओके, तो देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा सी नंबर ऑप्शन, 12 सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न 35, x माइनस वाई बराबर 2 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या है 35, तो इसको आप या तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं या फिर प्रोसेस से भी कर सकते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, फिर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20, तो आपसे पूछा गया है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं प्रोसेस। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस वाई का बराबर स्क्वायर का वैल्यू जो दे रखा है 2, अगर इस प्रोसेस चलते हैं, प्रोसेस चलने से अच्छा है कि वैल्यू पुटिंग करके ही हम आपको बता देते हैं। देखिए वैल्यू पुटिंग, ऐसा कुछ वैल्यू जिसको यहाँ पे डालने पे 20 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20, तो 20, यानी कि x के जगह पे लिख रहे हैं 4, y के जगह पे लिख रहे हैं 2, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यानी कि मेरा क्या हुआ, इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। बस इसमें पुट कर दीजिए, x के जगह पे कितना 4 प्लस y के जगह पे 2, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ऑप्शन नंबर 36 बी। ये क्या हुआ, वैल्यू पुट करके। ठीक है, चलिए तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बनाने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न है कि ए ने एक वस्तु 400 में खरीदी, बी को 20% के लाभ पर बेचा, बी ने उस वस्तु को सी को 10% के लाभ बेचा, सी ने बी को कितने रुपए चुकाए, ये हमको बताना है। तो देखिए 36 क्या कहता है, दिख रहा होगा। ओके, कि ए जो है 400 में खरीदा, ए जो है 400 में खरीदा, तो ए के लिए सीपी हो जाएगा 100%, और खरीदा कितना में, ये 400 में। और ए जो है बी को 20% के लाभ पर बेचा, तो इसने 20% के लाभ पर किसको बेचा, बी को। तो बी को ये बी खरीदा कितना में, तो 100 का ये 4 गुना है, तो 120 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 480। ठीक है, यानी कि बी के लिए ये 480 क्या हो जाएगा, सीपी, क्योंकि बी जो है खरीद रहा है, तो बी के लिए ये 100% के बराबर हो जाएगा 480।
ठीक है। और बी ने जो है सी को कितने में बेचा, बी उस वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेच दिया। बी जो है सी को 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 110% पे इसको बेचा। ये 12 गुना है तो इसका 12 गुना कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x मानकर निकाल लीजिए, ना समझ में आए तो 480 इंटू में 110 डिवाइड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो से, यानी कि 11 8 88, 11 चौक 44 और 4 48 और 4 52, 528 रुपया में। ठीक है, तो कहता क्या है, सी ने बी को कितने रुपए चुका है, तो सी ने ये जो निकला है ये किसका निकला है, ये सी का निकला है, यानी कि सी जो है इतना रुपया किसको दिया है, बी को दिया है, यानी कि 528 रुपया दिया है, ए नंबर ऑप्शन। ओके, सी ने बी को कितना रुपया दिया है, 528 रुपया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग बनाइए, ये रहा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ओके, ट्रिकी प्रश्न है, कहिएगा, प्रोसेस भी बताएंगे और ट्रिकी भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे प्रोसेस की ओर। प्रश्न है 37। प्रश्न कहता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3। आपसे पूछा गया है कि x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। ठीक है, करने का क्या तरीका है, क्यूबिक साइड बोथ, क्योंकि यहाँ क्यूब निकालना है तो दोनों साइड में क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, 3a कितना है x इंटू बी कितना है 1/x इंटू में a प्लस बी, तो a प्लस बी इतना हो जाएगा x प्लस 1/x, क्योंकि दोनों को जोड़कर लिखना है। ओके, बराबर 3 का क्यूब 27। ठीक है, हमको इतना का वैल्यू निकालना है, बाकी बात को उस साइड ले जाएंगे, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर, यहाँ पे देखिए 27 तो रहेगा ही रहेगा, ये x से x कट गया, x प्लस 1/x का वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखा था, 3 यहाँ पुट करेंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 9, माइनस में 9, यानी कि 27 में से 9 जाएगा तो 18। 18 कहाँ है, बी नंबर। ठीक है, ये हुआ प्रोसेस। ट्रिकी चलते हैं, ये जो इधर देखिए x प्लस 1/x बराबर यदि k दे रखा हो, ठीक है, x प्लस 1/x बराबर k दे रखा हो, आपसे पूछे कि x³ प्लस 1/x³, तो क्या होगा, k³ प्लस k³ माइनस 3k, क्या होगा, k³ माइनस 3k, k क्या, जो x प्लस 1/x का वैल्यू गिवन हो। ठीक है, तो यहाँ पे k के जगह पे कितना दे रखा है, 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू k के जगह पे फिर 3, 3 का क्यूब 27 और माइनस 3, 3 जा 9, 27 में से 9 घटेगा तो 18। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आप लोग देखिए स्क्रीन पे रहा ये। ओके, तब तक इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज। थर्टी 39 प्रश्न है, रूट अंडर x³, फिर रूट अंडर x³ फिर रूट अंडर x³। ठीक है, क्या है, 3 बार रूट अंडर x³ x³ x³। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सो देखिए, क्योंकि इसको करने के लिए आपको प्रोसेस ही जाना होगा, तो पहले तो ये रहेगा रूट अंडर x³, यहाँ रूट अंडर ये x³, इसका रूट हटेगा तो यहाँ पे x पे पावर 3 है, और ये रूट हटेगा तो बट्टा में 2 आएगा। ओके, रूट हटता है तो बट्टा में क्या आता है, 2, फिर यहाँ पे x³ और यहाँ पे इस रूट को देखिए, बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। ओके, तो 3 दूना 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9/2, 9/2। देखिए ना, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, तो 3 आप प्लस में 3/2 जुड़िएगा तो 3 दूना 6 और 3 9/2 होगा, और इस रूट के लिए हटेगा तो 1/2 और आएगा। ठीक है, 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे और इस रूट हटाएंगे तो यहाँ पे पहले इस दोनों का बेस सेम है तो पावर यहाँ भी जुड़ेगा, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9/4, 4 3 12 9 कितना हो जाएगा,
ये रूट में ही रहेगा फिलहाल, ठीक है, ये रूट में ही रहेगा। 4 × 12 9 21, यानी कि x पे पावर 21/4, और इस रूट को हटाएंगे तो 1/2, यानी कि x पे पावर 21/4 दूना 8, तो x पे पावर 21/8 ए नंबर ऑप्शन। ओके, ये ऐसे ही होगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, चाहे हो भी सकता है शॉर्ट ट्रिक मुझे ना पता हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बनाने की आप लोग कोशिश कीजिए, और ये जो प्रश्न है जिनको ना समझ में आया होगा वो मैसेज करेंगे, हम फिर से अगले वीडियो में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 13% तक धोखा देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है ये बताना है। देखिए कि क्या कहता है कि कोई दुकानदार है 63 नंबर, ओके, कोई दुकानदार है जो फल बेचता है और खरीदता है, दोनों टाइम उसको कितना का प्रॉफिट होता है, 13 का। तो खरीदने के टाइम भी 13 रुपया का प्रॉफिट, बेचने के टाइम भी 13 रुपया का प्रॉफिट, प्लस 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 13 × 13 बट्टा में कितना 100, 13 13 26 प्लस 13 13 169, दो अंक पहले दशमलव तो 1.69, यानी कि 27.69 का प्रॉफिट। ओके, कहाँ है 27.69, बी नंबर। दूसरा तरीका 100 मानकर, ओके, तो 100 मानकर कीजिएगा तो थोड़ा प्रोसेस लंबा जाएगा। ओके, देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपया था, हमने खरीदा उस टाइम भी मेरा 13% का प्रॉफिट हुआ, बेचे उस टाइम भी हमको 13% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 113 बराबर 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो रहेगा ही रहेगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये जब गुना कीजिएगा तो ये आएगा 126.69। ओके, जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। अब बट्टा में 100 के लिए दो अंक के पहले दशमलव, ओके, माने थे 100 हो गया कितना 127.69, कितना का प्रॉफिट हुआ तो 27.69 का। ओके, चलिए अगला प्रश्न आप लोग बनाइए, ये रहा। देखिए इसी में एक प्रश्न और है 66 नंबर, ठीक है, मैंने देखा नहीं, 66 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि हल करना है 4 - 3x बराबर 1, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, माइनस में 3x बराबर 4 उधर जाएगा तो 1 में से 4 जाएगा तो -3, माइनस से माइनस 3 से 3, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1, x का वैल्यू 1, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग अगले प्रश्न को देखिए, तब तक मैं अगला प्रश्न लगा देता हूं और तब तक थोड़ा इंक डाल लेता हूं मार्कर में। चलिए 67 नंबर देखिए प्रश्न, जिनसे बन गया है बहुत बढ़िया, जिनसे नहीं बढ़ा है वो यहाँ देखे, ठीक है। प्रश्न है a और b बराबर 90 डिग्री है, मतलब a + b = 90 डिग्री। आपसे पूछा गया है क्या कि cos b बराबर जो दे रखा है 1/3, cos b बराबर 1/3, तो साइन a का वैल्यू बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अगर इसमें हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 90 - b, दोनों साइड यदि हम लोग साइन ले लेते हैं, क्या करते हैं दोनों साइड साइन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि हमको साइन a बताना है तो यहाँ साइन है, अगर a हो गया इसके साथ भी साइन ले लिए, इसके साथ भी साइन ले लेते हैं, साइन इधर क्या हो जाएगा 90 - b, ओके, तो इधर तो साइन ही रहेगा, a बराबर साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा, थीटा का वैल्यू b है तो b, यानी कि cos b का वैल्यू जितना होगा उतना ही क्या होगा साइन a का वैल्यू होगा, यानी कि दोनों क्या हुआ आपस में बराबर हो चुका है, यानी कि साइन b का वैल्यू अगर 1/3 दे रखा है तो cos b का साइन b का वैल्यू 1/3 दे रखा है तो cos a का भी वैल्यू कितना होगा 1/3, क्योंकि दोनों डाटा क्या है आपस में बराबर है, तो इस कंडीशन के हिसाब से सी नंबर ऑप्शन 1/3। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा प्रश्न, और इसी में आप अगला प्रश्न देखिए 68 मिटाते हैं। 68 देखिए, 5% वार्षिक दर से 10 वर्षों के लिए 1800 रुपये साधारण ब्याज पर क्या होगा। 5% वार्षिक 10 वर्षों 18 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है, 18 वर्षों नहीं 1800 का, तो ब्याज क्या होता है दर एवं समय का गुणनफल, दर है 10%, सॉरी दर है 5%, समय है 10 वर्ष,
प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, 18 पचे 90 पर 1 जीरो यानी कि 900 रुपया। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, 68 का क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। 760 के बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दिख रहे होंगे और इसी प्रश्न को सॉल्व करना है। तो देखिए अगला प्रश्न है 70 से 72। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 70 से 72। ओके, इसमें जो है ये ग्राफ टाइप का प्रश्न हो जाता है। इसमें आपको 3-4 प्रश्न देखने को मिलेंगे जैसा कि आपके डिस्प्ले पे नजर आ रहे होंगे। प्रश्न है कि निम्न सारणी में 3 शहर VKS है। VKS कोई शहर का नाम है, एक निश्चित संख्या से परिवहन वरीयताओं को दर्शाती है। जानकारी पर विचार करें और इन पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। शहर भी है, साइकिल से 150 लोग ट्रैवलिंग करते हैं, टैक्सी से 155, रिक्शा से 75, बस से 100, कार से 125, ट्रेन से 145। इसी प्रकार शहर के है, इसी प्रकार एस है। ठीक है, तो हमसे 70 नंबर डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। ओके, और प्रश्न 70 नंबर देखते हैं कि क्या है। प्रश्न है परिवहन का सर्वाधिक पसंद किए जाने वाला माध्यम कौन सा है। परिवहन पे सबसे अधिक जो है पसंद करने वाला माध्यम कौन सा है, तो सबको पहले जोड़ लीजिए, साइकिल। साइकिल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, 150, 300, 100, 415। साइकिल पे जोड़े तीनों शहर का तो कितना आया, 415। उसके बाद है टैक्सी। टैक्सी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, 200, 300, 300, 1, 405। टैक्सी को जोड़ने पे 405। रिक्शा, रिक्शा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125, 75, 200, 1, 300। उसी प्रकार बस है, बस को जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 100, 100, 200, 100, 375। बस के बाद क्या आता है, कार। कार को जोड़िएगा तो 175, 125, 25, 75, 100, 100, 200, 300, 100, टोटल 400। ट्रेन, ट्रेन को जोड़ेंगे तो 145, 155, 200, 1, 310, 100, 200, 300, 1, 410 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है 71 नंबर, परिवहन का सर्वाधिक पसंद किए जाने वाला माध्यम कौन सा है। तो सबसे अधिक किसका डाटा है, तो आप देख रहे हैं 415। इसके अलावा किसी का डाटा उससे ज्यादा नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो है माध्यम कौन सा हो जाएगा, साइकिल, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, परिवहन पे सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला जो संख्या है क्या है, साइकिल है, जिसका डाटा कितना है, 415। ओके, 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइकिल। उसके बाद 71 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, यहाँ 71 देखिए, टैक्सी पसंद करने वाले और कार पसंद करने वाले लोगों के बीच में अंतर। टैक्सी कितना है, 405 है, और कार पसंद करने वाला कितना है, 400 है। इसके बीच का अंतर, अंतर मतलब घटाओ तो घटा दिए। ठीक है, कितना आएगा, 5। देख लीजिए ऑप्शन में, जहां 5 होगा ए नंबर। चलिए 72, ट्रेन और बस से यात्रा करने वाला, ट्रेन और बस, बस कितना है, 375 प्लस ट्रेन है 410, जोड़ दीजिए इस दोनों को, 375 और 410 कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 4, 3, 7, 785। और टैक्सी और कार, टैक्सी कितना है, 405, कार है 400, यानी कि कितना हो जाएगा, 805। कितना अधिक है या कम है ये बताना है, तो इसका अंतर कीजिए, कितना आएगा, माइनस में 20। ठीक है, घटाइएगा तो माइनस में 20, माइनस में 20 मतलब क्या, कम है, डी नंबर ऑप्शन। माइनस लगने का मतलब क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। ओके, आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आप लोग अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न ये रहा डिस्प्ले पे। बनाने की कोशिश कीजिए सभी कोई, ऐसे तो कुछ खास प्रश्न है नहीं, ये एलसीएम निकालना है, एलसीएम वगैरह सभी को आते ही होंगे। ठीक है, देखिए 73,
एलसीएम जैसे आपको आता है वैसा ही निकालना है, या फिर आप थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। 12, 16, 20, 24 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें एलसीएम निकालने का क्या है कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए 24। 24 से 12 कटता है, मतलब 12 से 24 कटता है, जी हाँ। 16 नहीं कटता है, 20 से नहीं कटता है, 24 से कटता है। यानी कि हमेशा 24 का मल्टीपल चलिए। 24 दूना कितना होता है 48। 12 से भी 48 कटता है, 16 से भी 48 कटता है, 20 से नहीं कटता है, 24 से कटता है। तो ये भी 20 से भी कटना चाहिए। 48 का दूना होगा 96, ठीक है। 12 से कटता है, 16 से कटता है, 20 से नहीं कटता है, 24 से ये कटता है। अब इसका ऐसा संख्या लेना है 120। 12 से कटेगा, 20 से कटेगा, 24 से कटेगा, लेकिन 16 से नहीं कटेगा। 240 12 से कट रहा है, 16 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, 24 से भी कट रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 240, सी नंबर, ठीक है। और नहीं तो दूसरा तरीका वही निकालने वाला 12, 16, 20, 24, ठीक है। अब ऐसा मल्टीपल, इसका मतलब एलसीएम जैसे निकालते हैं, बचपन में पढ़े थे। 2 से ये 6 बार में, ये 8 बार में, ये 10, ये 12। 2 से ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 3 से ये 1, ये 4 तो 4, ये 5 तो ये 2। फिर 2 से ये 2, ये 5, ये 1। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240। ओके, तो बचपन में जैसे पढ़े थे वैसे भी आप निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये मल्टीप्लाई वाला भी मेथड लगाएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बस 74 नंबर, सॉरी। प्रश्न है साइन थीटा बराबर, यानी कि साइन थीटा बराबर कितना है 15/17। साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। अब आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए थी। ट्रिपलेट क्या होता है 8, 15, 17 का 8, 15, 17, ठीक है। या फिर यहाँ पाइथागोरस पर फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे आप निकाल सकते हैं लंब, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। अब यहाँ पे लंब कितना है 15 है, तो ये तो लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। आधार लंब कर्ण आपका आ चुका है। आपसे पूछा गया है कॉट थीटा। साइन कॉट टैन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, कॉट थीटा होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, ठीक है। आधार देखिए कितना है, आधार है 8, लंब कितना है 15, यानी कि 8/15। कहाँ है 8/15, सी नंबर ऑप्शन, ओके। चलिए इसी में अगला प्रश्न देखिए 175 मिटाते हैं, ठीक है। देखिए 75 प्रश्न है कि एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 12 अधिक हो तो इसका क्षेत्र चौड़ाई कितना है। लंबाई जो है चौड़ाई से 12 अधिक है, चौड़ाई से। यदि ये x होगा तो ये 12 अधिक x इंटू x 12% अधिक तो 112% के लिए 100, ठीक है। अब इसका जो है क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो x इंटू 112 इंटू में x बट्टा में 100, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 448, 12 चौक और x स्क्वायर बराबर 100 गुना में 4 कितना हो जाएगा 400। तो x बराबर √400 का वैल्यू 20, ठीक है। 400 का वैल्यू कितना आएगा 20, तो x का वैल्यू निकल गया 20। आपसे पूछा इसकी चौड़ाई, चौड़ाई को माने हैं x और x का वैल्यू निकला है 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा प्रश्न आपको क्वेश्चन ढक गया होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए 76 क्या कहता है। और दोस्तों ये जो प्रश्न
हैं कि गीतेश ने 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 5% पर कुछ उधार लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज 431 रुपया 01 पैसा है तो मूलधन ज्ञात करना है। ये आपका पॉइंट में आंसर आएगा, क्योंकि 4 वर्षों का कहीं भी एग्जाम में पूछती नहीं है, पता नहीं ये 4 वर्षों का क्यों दिया है। और डाटा भी जो है बहुत छोटा दे रखा है, ठीक है, डाटा भी क्या दिया है, बहुत छोटा दिया है 5%। तो देखिए आप ऐसे निकाल सकते हैं, 5 5 4 बार लिख लीजिए, 5 का 5% होता है 0.25, फिर 5 5 10.25 का 5% निकालिएगा, फिर उसमें 5 जोड़िएगा तो ये सब जो निकालिएगा वो क्या आएगा, ब्याज आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो डिजिट दे रखा है ये क्या है, कैलकुलेशन वाले प्रश्न दे दिए हैं। ओके, तो 10.25 का 5% निकालिए तो आएगा कितना, 5%, 10.25 का 5% आएगा, यहाँ पे आएगा कितना, सॉरी 0.5125। ओके, फिर 5 10 15 और इसमें जोड़िएगा 15 और प्लस फिर 15 प्लस 0.25 और इतना का फिर निकालेंगे 5%, तो आएगा 0.788125। सबको जोड़िए, ठीक है, ये क्या निकला, ये ब्याज 5 चौका 20 और इधर जोड़ेंगे तो इधर जोड़ने पे आएगा 0.5125 प्लस 0.25 1.55, ठीक है, माने चलिए इतना ही लिखते हैं। 20 और 21.55% का वैल्यू हमको दे रखा है, ये आया ब्याज, और ब्याज हमको दे रखा है 431 रुपया 01 पैसा। हमसे मूलधन पूछा है, 100% निकाल दीजिए बराबर x, क्रॉस गुना करके अगर x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.01, ठीक है, 01 इंटू में 100 बट्टा में 21.55, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। अब इसको भाग लगाना है, ठीक है, कितना से 43,101, अब भागा करना है 2155, ठीक है, तो और फिर गुना करना है 1100 से, तो ये अप्रोक्स में आएगा कितना 2000.04 समथिंग, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में जहां तक हम देख रहे हैं कि 2000 ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको अप्रोक्स में 2000 लिखिए ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो डाटा दे रखा है ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला दे रखा है, मिनिमम 3 वर्ष तक का ही पूछा जाता है, सेट प्रैक्टिस है, इसमें 4 वर्ष दे दिया है। ओके, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बनाइए, अगला प्रश्न क्या है। √5 का वैल्यू दे रखा है, तो √5 देखिए, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, कर लीजिएगा, ठीक है। √5 का वैल्यू जो दे रखा है 2.236, तो आपको √5/2 दे रखा है, इसी के अंदर में 2 दे रखा है, तो इधर भी 2 से भाग कीजिए, तो इसको भाग कीजिएगा तो 1.118 आएगा, 1.118 बी नंबर, ठीक है। जब भाग लगाइएगा तो 1.8118 आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, 78, इसमें तो है नहीं। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, प्रश्न है अगला 79, ये लास्ट प्रश्न है, उसके बाद हमारा जो है सेट खत्म होता है। 63 64 65, 63 64 65, फिर 63, फिर 66 67 63 65, 63 65 65 66 65 65 66, ठीक है। कहता है कि बहुलक और माध्यिका बतानी है। बहुलक क्या होता है, जो इसमें सबसे अधिक बार आया होगा, ओके, और माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है जो बीच का वैल्यू होता है। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सरियाएंगे, तो सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में सरियाते हैं। छोटा वैल्यू 63 यहाँ है, यहाँ भी है 63, और 63 एक यहाँ भी है, 64 एक यहाँ है, इसके बाद 64 नहीं है, 65 एक यहाँ है, 65 यहाँ, यहाँ भी है, 66 यहाँ है, 66 यहाँ है, 67 है, और 67 कहीं नहीं है,
ठीक है। तो क्या वो डाटा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, डाटा 10 ही था शायद, एक बार गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एक 11 डाटा। ठीक है, कोई संख्या छूट रहा है, 63 64 65 और यहाँ पे एक और 65 है। ठीक है, 65 एक बार और है, तो यहाँ पे एक बार और 65 लिख लीजिए। ओके, 65 एक बार और है तो 65, और उसके बाद क्या था, 65 के बाद 66 66 और 67। ओके, इसमें एक 65 और जोड़ दीजिए, तब 11 संख्या हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। ठीक है, तो मोड क्या होता है, मोड बहुलक, जो सबसे अधिक बार आया है। यहाँ पे ये देखिए, ये 3 बार आया है, लेकिन 65 क्या बार आया है, 1 2 3 4, तो 65 हो जाएगा इसका मोड, जो सबसे अधिक बार आता है। माध्यिका क्या होती है, जो दोनों साइड से छांटना है। ठीक है, दोनों साइड से छांटिए, इधर से 3 यहाँ तक आया, इधर से 3 यहाँ तक, फिर 2 गो यहाँ तक आया, फिर 2 गो यहाँ तक, यानी कि बीच की संख्या होता है, यानी कि 65 65। ओके, 65 65 एक नंबर ऑप्शन। समझ में आ गया होगा प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।